तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से आप अपने बालों को कैसे हेयर ग्रो करवा सकते हो वो बताऊंगी। और इस तरीके से लंबा, थिक और घना कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगी। तो ये आपको ना, मैं कोई तेल की रेमेडी बताने वाली नहीं हूँ, कोई सिरम की रेमेडी नहीं बताने वाली हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कुछ शैम्पू में ऐसी चीज़ें डालिए ताकि आपके जो बाल है ना, उनकी ग्रोथ इस तरीके से लंबी हो। और साथ साथ में अगर आपको बालों की ग्रोथ के साथ साथ में थिकनेस भी चाहिए तो आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हो। तो हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई ज़्यादा बात करे हुए। तो आपने मतलब कई बार सुना होगा कि लोगों के ना, कई बार बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कटिंग करवाते हैं तो बाल नहीं बढ़ते। बट कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि कटिंग करवाने के बाद बाल बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ शैम्पूज़ यूज़ करते हैं जिससे भी बाल बढ़ जाते हैं, पर वो शैम्पू ना बहुत ही महंगे आते हैं और उसको ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। और क्या होता है कि आप जब भी शैम्पू यूज़ करोगे तब तो बढ़ जाएंगे, और फिर आपने बंद कर दिया तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी के लिए मैं आपको घर पे ही कैसे आप ये चीज़ों के बिल्कुल सॉल्यूशन कर सकते हो और साथ साथ में बालों को बढ़ा सकते हो ईजिली, वो बताऊंगी। तो मैंने सबसे पहले नींबू ले रखा है। नींबू मैंने बिल्कुल, जो होता है ना पीला वाला नींबू, बिल्कुल पका हुआ नींबू ले रखा है। तो नींबू को आपको ले लेना है और नींबू को ना आपको हाफ कट कर लेना है। जो नींबू होता है ना, उससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है, बाल शाइनी होते हैं और बाल साथ साथ में मजबूत भी होते हैं। आपको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि नींबू ना एसिडिक होता है। तो इसीलिए आप जब भी लो ना, तो ये नहीं कि पूरा नींबू ही आपने लगा दिया बालों में, नहीं, आपको लिमिटेड वे में यूज़ करना है। और मेरे बाल थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं, इसलिए मैं इस तरीके से आधा नींबू से भी थोड़ा कम मैंने काट लिया था नींबू को, और इस तरीके से मैं रस डाल रही हूँ। ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपके बहुत ही ज़्यादा जो डैंड्रफ है वो है तो। और अगर हेयर फॉल भी हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो नींबू को। वैसे भी कई लोग दही के साथ नींबू लगाते हैं ताकि उनका जो डैंड्रफ है ना वो क्योर हो सके। और इस तरीके से मैंने ना बालों को लंबा करने के लिए ले रखा है नींबू, क्योंकि जो नींबू है ना वो स्काल्प को साफ़ करता है। और अगर आपका स्काल्प साफ़ रहेगा, मतलब जो हेड है वो साफ़ रहेगा, बिल्कुल जो रूट्स हैं वहाँ पे ग्रो बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो ग्रोथ नीचे से नहीं होती है, ऊपर से होती है, आपको इतना पता होगा। इसीलिए आपको स्कार्फ बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए, यही इसीलिए मैंने ना ये ले रखा है। और बालों को हफ्ते में मतलब 2 बार तो धुलना ही है आपको, 2 बार वॉश करना इज़ कंपलसरी। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप वॉश नहीं करते हो तो बालों में ना बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती है। एक तो मेरा तो पता क्या होता है कि मैं पहले तो नहीं वॉश करती थी, बट अब मुझे 2 बार धुलना ही पड़ रहा है, बालों को वॉश करना ही पड़ रहा है हफ्ते में, क्योंकि मेरा ना मतलब मेरा ना थोड़ा सा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है जब भी आप बाल वॉश नहीं करो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप भी बालों को 2 बार तो वॉश कीजिए। इससे क्या होगा कि बालों की ग्रोथ अच्छी आएगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, अगर आप ज़्यादा बाल धुलोगे तो बाल झड़ने लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, हफ्ते में 2 बार धुल सकते हो। और ये मैं अभी जो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो वाला मैंने शैम्पू डाल दिया। शैम्पू कोई भी यूज़ कर रही हो ना वो डाल देना, ऐसे नहीं कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपको डालना है। इसलिए मैंने बोला था महंगी चीज़ हमें यूज़ करनी नहीं है। अगर महंगी चीज़ आप यूज़ कर ही रहे हो तो वो होम रेमेडीज़ का मतलब ही क्या होता है फिर। इसीलिए घर में जो भी चीज़ें हैं उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आपको जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो वो आपको नींबू में, मतलब नींबू वाले रस में डाल देना है। और जो हेड एंड शोल्डर यूज़ करता है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि उससे तो मतलब जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म ही हो जाती है। तो इस तरीके से मैं तो नॉर्मली जो शैम्पू लेती हूँ मैंने वो 1 पैकेट डाल दिया है। 1 पैकेट आप डाल सकते हो, अगर आप बाल 1 हफ्ते में 1 बार धुलते हो तो 2 पैकेट डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी क्या होता है, बालों को शाइन करता है। साथ साथ में अगर आपके बाल बहुत ही फ्रिज है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ड्राई ड्राई हो रखे हैं, आप सुलझाते हो सुलझते हैं पर बाल ऐसे थोड़े से ऊपर ऊपर बाउंसी से लगते हैं, वो भी बहुत ही मतलब आपको थोड़ा सा ऑड लगता है ना, वो चीज़ बिल्कुल रिमूव कर देगी जो कॉफ़ी है। वो कॉफ़ी आपके बालों को सिल्की बनाएगी, शाइनी बनाएगी और बहुत ही ईजी तरीके से आपके बालों की ग्रोथ में भी काम आएगी। तो आपको कॉफ़ी डाल देनी है। और वीडियो में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ता है क्योंकि ना ये चीज़ आप खुद के मतलब ऊपर अप्लाई करने वाले हो, अपनी बॉडी पे अप्लाई करने वाले हो, तो वही चीज़ ना आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पूरी ज़रूरी होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज़ हम खुद यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें ना क्या रिजल्ट मिलेंगे वो हमें खुद को नहीं पता होगा। और मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोगों की ना नींबू से एलर्जी होती है। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोगों की होती है, मैंने सुना है, तो वो स्किप कर सकते हैं नींबू को। वो नींबू की जगह आप ना रोज़ वाटर ऐड ऑन कर सकते हो। रोज़ वाटर से भी स्काल्फ साफ़ होता है। आपको तो स्कार्फ साफ़ करने के लिए, साथ साथ में डैंड्रफ नहीं होने के लिए और साथ साथ में आपके बालों को ग्रोथ ज़्यादा दिलवाने के लिए मैंने नींबू का यूज़ किया था। नींबू डालने के बाद मैंने शैम्पू यूज़ कर लिया था ताकि आपके बाल साफ़ हो सके, धुल सके मतलब। और फिर मैंने कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी बालों को काला भी करती है, साथ साथ में बालों की लंबाई बढ़ाती है, बालों को सिल्की और शाइनी करती है। तो तीनों ही चीज़ों का मैंने आपको यूज़ बता दिया है। तो ये ना अभी मैं एक ये थिक सा पेस्ट बना लूँगी। पर आप जब भी इसको बालों के ऊपर लगाओ ना, अप्लाई करो, तो आपको क्या करना है, जो मग्गा मग्गा मतलब जो जिस मतलब डब्बे से आप नहाते हो, शावर से नहाते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपको मतलब
लेना ही पड़ेगा एक बड़ा सा ग्लास या कोई कटोरा ले लेना। उसमें क्या करना, उसमें इस तरीके से ये वाला पेस्ट डाल देना, फिर पानी डाल देना 1 गिलास के लगभग, फिर अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको मिक्स कर लेना। और फिर आपको क्या करना है, बालों को थोड़ा थोड़ा पानी डालना है सबसे पहले तो, और फिर जैसे आप मतलब शैम्पू यूज़ करते हो वैसे ही लगा लेना है। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको आप शैम्पू के साथ यूज़ करोगे, फिर आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखेंगे। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके ना बाल बहुत ही मतलब बाल ऐसे रहते हैं ना, सिल्की होते ही नहीं है, चाहे शैम्पू कर ले चाहे और कुछ कर ले। तो आप अगर आपने इस तरीके से ये शैम्पू कर लिया, और नॉर्मली ना जैसे शैम्पू करते हो वैसे ही करना, केवल 2-3 मिनट के लिए इसको सर पे रखना और फिर बालों को धुल लेना। ये नहीं कि मैंने बताया तो आप 2 घंटे लेके बैठ ही जा रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है। मैं आपको कोई मेहंदी की चीज़ तो बता नहीं रही हूँ, मेहंदी लगाने वगाने की, केवल ये शैम्पू किस तरीके से आपको करना है डेली रूटीन में वो बता रही हूँ। और ये कुछ कुछ लोगों के ना बहुत ही ज़्यादा असरदार भी मतलब साबित हुई है, और कुछ लोगों के क्या होता है रिजल्ट ही बहुत स्लो दिखाते हैं। तो मतलब रिजल्ट दिखाएगा ये गारंटी है, 100% श्योर है। बट कुछ लोगों के स्पीड से दिखाएगा, मेरे तो मतलब अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखा देते हैं, बट मेरी बहन के ना इतने अच्छी रिजल्ट नहीं दिखा पाते हैं अगर वो कुछ यूज़ करती है नई चीज़। तो आपको भी अगर ये वाली दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस चीज़ की भी क्वेरी की ज़रूर आपको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो मैं अब क्या करूँगी, एक मग्गे में ना, अभी तो मतलब सुबह के 7 ही बज रहे, तो अभी तो मैं नहाने वाली नहीं हूँ। अभी ना मैं मतलब 8-10 बजे नहाऊंगी ना, तब इसको मैं एक मग्गे में डाल लूँगी पानी में, और फिर इसको अच्छे तरीके से शैम्पू कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो